क्या आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ के इस लाल को सपोर्ट करेंगे? क्या सरकार सपोर्ट करेगी उसकी अद्भुत अविरल क्षमता जो है आंखों की, जो साक्षात भुवन भास्कर अर्थात सूर्यदेव को किसी भी मौसम में, किसी भी समय, अपराह्न हो या पूर्वाह्न, देखने में इतनी मजबूत है कि आप खुद दंग रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ का यह लाल मां महामाया की नगरी अंबिकापुर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ वो जगह है वो जो त्रेता युग में भगवान राम वन गमन पथ के ज्यादा रास्ते इसी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। माता की रसोई यहां है। लक्ष्मण जो शेषनाथ के अवतार माने जाते थे, उनकी कई गाथाएं किंवदंतियां हैं। लक्ष्मण पांज है इस धरती पर। राम वन गमन का अच्छा खासा मार्ग छत्तीसगढ़ माना जाता है, जहां माता कौशल्या का मंदिर है और भी कहीं भारत में नहीं है। वहां के इस लाल ने जो रिकॉर्ड बनाने का सोचा है और जो इनकी क्षमता है, पौधे तो क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सूर्य की रोशनी से ब्रेन डेवलपमेंट को बताते हैं। ये उस शक्ति का आदान प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां महामाया की नगरी में बसने वाले लाल विजय श्रीवास्तव जी का, जो खुली आंखों से किसी भी मौसम में सूर्य को घूरने की हिमाकत करते हैं। आइए हम मिलते हैं। लाल विजय जी, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। हम सरकार के सामने इस तथ्य को लाना चाहते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ का लाल जो मां महामाया की नगरी का रहने वाला है, वो विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहता है। त्राटक एक अलग चीज होती है। त्राटक सूर्योदय के समय कोई यदि घूरता है सूर्य को या देखता है, वो समय अलग होता है, प्रकाश तेज नहीं होता। आप किसी भी मौसम में सूर्य देवता को घूरते हैं। ये क्षमता, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसे इसके पीछे मेरा उद्देश्य रहा, जब क्या है कि सूर्य हमारे कई बीमारी के माध्यम से भी मैं इस पर रहा। जैसे मंदिर जाने के चलते मैं जब भी सूर्यदेव को देखता था तो मेरे अंदर सूर्य की रोशनी आंखों के माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है, ब्रेन में। और ब्रेन में, और मैं देखता था कि रजाई हुआ, चाहे कोई भी चीज़ को हम बाहर रखते हैं तो सूर्य के माध्यम से वो शुद्ध हो जाता है। तो मैंने देखा कि सूर्य की रोशनी को देखने से मेरे अंदर विचार जो हैं पॉजिटिव हुए हैं, सकारात्मक विचार निकलते हैं, नकारात्मक नहीं होते हैं। और ये मेरे पिताजी के माध्यम से मैं सीखा, मैं देखा कि वो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा बोलते थे। आप कितनी देर तक सूर्य की रोशनी को अपनी खुली आंखों से देखने की क्षमता रखते हैं? आपको तो एहसास होगा, कई बार आपने देखा होगा, कई बार देखे हैं, तमाम कई स्थानीय अखबारों में भी इसकी चर्चाएं होती रहीं। सरकार की ओर से किसी तरह के मदद का प्रस्ताव आपको मिला है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से? अभी तक कोई। ये जो सूर्य को घूरने का या देखने का लगातार किसी भी मौसम में, किसी भी समय की बात हो, चाहे वो 12 बजे के पहले का हो, 12 बजे के बाद का, आप लगातार देखते हैं। मैक्सिमम आपने अभी तक कितनी देर तक देखा है? सबसे हाईएस्ट मैं देखा हूँ 16 मिनट कुछ सेकंड तक, जिसको मैं खुद ही रोक दिया, क्योंकि अभी मेरे को रिकॉर्ड बनाने के लिए अचानक 12-1 बजे के सूर्य की रोशनी को मैं लंबे समय तक, जो अभ्यास में नहीं है, डालूंगा तो क्या है कि सूर्य की रोशनी दिमाग में मेरे न्यूरॉन्स पर प्रभाव डालेंगे, जो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मैं खुद उसको थम गया हूँ। इससे पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन वो जो नाम दर्ज है वो कब किए? सूर्योदय के समय, प्रातः जो 6-6:15 बजे का समय रहता है या 5:30 बजे का समय गर्मियों में रहता है, उस समय का। लेकिन इनकी क्षमता जो है मैक्सिमम 16 मिनट 2 सेकंड का जो इन्होंने बनाया है, वो सूर्य की तेज रोशनी को देखते हुए बनाया है। क्या मानते हैं, समाज के कल्याण में यह आपकी जो अलौकिक और अद्भुत क्षमता है, समाज के कल्याण में, बच्चों के भविष्य को बनाने में, संवारने में किस तरीके से सकारात्मक हो सकती है? मैं जैसे ब्रेन एकेडमी खोला हूँ, संस्था भी अंबिकापुर में खोला हूँ, जिसमें मैं बच्चों की मानसिकता का विकास करता हूँ। अब इसके लिए जैसे हमारे अध्यात्म में बोला गया है कि हम बच्चों को, आज तो मोबाइल हो गया, मोबाइल में हम व्हाट्सएप भेजते हैं, बिना वायर का चला जाता है। उसी प्रकार टेलीपैथी भी होता है। हम जैसे 5 तत्वों से बने हुए हैं, शरीर हमारा 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन सबका एक बैलेंस नहीं है। तो मैं उस माध्यम से बच्चों के ब्रेन को रीड करता हूँ कि कौन सा किस स्वभाव का है। दूसरा चीज़, जो बच्चे में नकारात्मक एनर्जी है, मैं उस माध्यम से, टेलीपैथी माध्यम से, चाहे हिप्नोटिज्म के माध्यम से, मैं उस चीज़ को कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे का 5% भी अगर
विकास करता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे समाज के कल्याण का सवाल है। भगवान सूर्य को घूरने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ सरकार से कि इस अद्भुत क्षमता को छत्तीसगढ़ के विकास में जरूर उपयोग में लाए और इन्हें मौका दे, ताकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा सके। लाल जी, सबसे बड़ी बात है, आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जाए, तो लोग चकाचौंध और आपाधापी में प्राकृतिक चीजों को भूल गए हैं। लोग मात्र मोबाइल के स्क्रीन तक रह गए हैं। रील्स देखना, अच्छी चीजें नहीं देखना चाहते हैं लोग, तथ्यात्मक चीजें नहीं देखना चाहते हैं, जिससे आगे हमारा भविष्य तय हो सके। क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? मैं यही चाहूँगा कि मोबाइल को तो यूज करते ही हैं, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, वयस्क जो बड़े हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि 24 घंटा में 30 मिनट कम से कम आप अकेले में रहिए, मोबाइल को छोड़ के रहिए, एकांत में रहिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। बस वही कई बीमारियों का स्वास्थ्य का कारण है। आपको ज्ञान हमें अकेले में ही मिलता है, भीड़ में कभी ज्ञान नहीं मिलता है। बहुत बड़ी बात, स्वस्थ जीवन है, जान है तो जहान है। और जो देखी आपने सूर्य को घूरने की शैली, सूर्य को घूरने का वक्त क्या है, कैसे है, आप खुद समझ सकते हैं। पुनः हम छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं को जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो इस अंबिकापुर महामाया नगरी में हैं, उनको उस लेवल तक पहुंचाने में सहयोग और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने में अहम कदम निभाए। सहयोगी महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।